हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संबल में शहर जामा मस्जिद पर मौजूद है। दरअसल आपको बता दें कि ये कहावत है कि शहर को किसकी नज़र लग गई। देखिए जिस तरह से हालात ख़राब हुए, उस हालात ख़राब होने के बाद लगातार मुस्तैद पूरी रात पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है, लगातार ड्यूटी दे रहा है ताकि अब संबल के किसी तरह से हालात ख़राब हो। संबल में DIG मुनीरात से मेरी बात की गई, इसके कमिश्नर और इसके अलावा संबल के जो SP तेज बिश्नोई और यहाँ के जो DM राजेश पैसिया ने खाका खींचा है। एक इस तरह से खाका खींचा है कि अब कोई भी विवाद न हो, लेकिन इस विवाद में पिछले शहर को एक ऐसे मकरजाल से कस दिया जहाँ पर विवाद फैल गया है। ये विवाद था, अफवाह का बाजार गर्म हुआ था, लेकिन इस अफवाह के बाजार को ठंडा करने के लिए अब प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा जो लोग उपद्रव थे और जिन लोगों ने विवाद फैलाया था। लेकिन सीधी तौर पर जो तस्वीर आप देख रहे थे कि अचानक भीड़, मैं दिखाना चाहूँगा जामा मस्जिद पर जिस तरह से भीड़ का जमावड़ा हुआ और जमावड़े के बाद नारेबाजी हुई और नारेबाजी करने के बाद लगातार यहाँ चारों तरफ से जामा मस्जिद को घेर लिया था। जामा मस्जिद को घेरने के बाद लगातार कोशिश की जा रही थी और नारेबाजी, लेकिन मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि यहाँ जो सर्वे हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, सर्वे बहुत सुकून से हो रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। और लगातार यहाँ की जो मैनेजमेंट मदरसे के लोग थे वो अपील कर रहे थे कि आप लोग अपने घरों पे जाइएगा, जो सर्वे हो रहा है उसमें हम लोग मौजूद हैं, किसी तरह से कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, किसी तरह से कोई भी इस तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से अफवाह फैली, अफवाह फैलने के बाद बाजार गर्म हुआ और सुर्खियों में रहने लगा। लेकिन बेकसूर उन 3 लोगों की जिस तरह से मौत की पुष्टि की गई है और अभी 2 की और सूचना आ रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हमारी बात अभी यहाँ के IG मुनीरात से बात की, उन्होंने कहा कि प्रशासन किसी तरह से कार्रवाई नहीं करेगा, किसी तरह से कार्रवाई में यहाँ पर लेट नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल DM ने एक मैनेजमेंट, एक कमिश्नर यहाँ नियुक्त कर दिए हैं, जगह जगह सेक्टर हैं, पूरी रात निगरानी रखी गई है। देखिए जिस तरह से हम लोग जामा मस्जिद पर पहुंच गए हैं और जामा मस्जिद की जो सीढ़ियों पर जिस तरह से है, फिलहाल अपील का कोई असर नहीं हुआ। लगातार अपील करते रहे कि आप लोग घर जाइए, यही सी मस्जिद से आवाज़ लगातार आती रही कि आप घर जाइए, किसी तरह का कोई सर्वे में कोई दिक्कत नहीं, किसी सर्वे में कोई परेशानी नहीं, यहाँ पर सर्वे आराम से हो रहा है। लेकिन किसने राजनीतिक मकर जाल में इस संबल को घेर लिया, किसने इस राजनीतिक मकर जाल में उन मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, ये बड़ा सवाल संबल के प्रशासनिक और राजनीतिक लोगों पर है कि जो राजनीतिक रोटियां अगर सेकेंगे तो वो भी अब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। प्रशासन पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहा है, यहाँ पर लगातार ड्यूटी चल रही है, यहाँ लगातार कोशिश की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँ ये वो गेट है जहाँ पर सर्वे टीम घुसी थी और सर्वे टीम ने पूरी तरह से जाँच पड़ताल करने के बाद, क्योंकि जो सर्वे टीम में 5 लोग आए थे और जो कमिश्नर बोर्ड था, उसके अलावा यहाँ पर जो कमेटी थी उस कमेटी के भी यहाँ पर सदस्य थे। फिलहाल पूरी कोशिश की जा रही है कि शहर को बचाया जाए। अपील की जा रही है हर जगह पर कि आप अपने विवादों से बचिएगा, अपने झगड़ों से बचिएगा, किसी तरह से सोशल मीडिया पर अगर कोई वायरल करता है उस पर नहीं जाइएगा। फिलहाल अपील का असर कितना होता है, आज दूसरा दिन है, सुकून है, चारों तरफ एक खामोशी है। जहाँ भीड़ भाड़ रहती है वहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ पर एक सन्नाटा सा पड़ता है। ये सन्नाटा एक खतरनाक और एक दिल को छूने वाला ऐसा सन्नाटा है जो बच्चे किस तरह से आप खाएंगे, गरीब पालेंगे। लेकिन ये देखने की बात है किस तरह से प्रशासन करेगा कंट्रोल।